हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नरेंद्र और इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा गेट 2010 के मॉडर्न अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज सिंपल। तो सिंपल ग्रुप की बात करते हैं कि सिंपल ग्रुप कैसा दिखता है। सिंपल ग्रुप, देखो सिंपल ग्रुप क्या होता है। मान लेते हैं जी कोई ग्रुप है, ऑपरेशन स्टार मैंने डिफाइन कर दिया, तो इस ग्रुप को सिंपल कहेंगे यदि इसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो। एक आइडेंटिटी जो होता ही है सारे ग्रुप में एलिमेंट, मतलब एक आइडेंटिटी एलिमेंट से बना हुआ सब ग्रुप, और दूसरा जी इटसेल्फ। अगर ऐसा है तो इसे कहते हैं सिंपल ग्रुप। फिर समझा रहा हूं, किसी ग्रुप के पास अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढ रहे हैं तो वो सिर्फ दो ही मिले, या तो आइडेंटिटी या जी इटसेल्फ, मतलब इसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। अगर ऐसा है तो इसे कहते हैं सिंपल ग्रुप। अगर इसके अलावा कुछ मिलता है, मान लो कोई एक और सब प्रॉपर सबसेट मिल गया एच जी का, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है ऑपरेशन सेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे नॉर्मल नहीं, सॉरी इसे सिंपल नहीं कहेंगे। ठीक, पहले ऑप्शन की बात करते हैं ए को ध्यान से समझिएगा। ए को मैं क्या कर रहा हूँ, जनरलाइज करके बता रहा हूँ, मतलब मैं एस एन की बात कर रहा हूँ ताकि आप ये भी सीख लो कि एस एन में कौन कौन से नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। देखो एस एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और हेयर एन नॉट इज इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब एन 4 नहीं है और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, मतलब 3 5 6 7 8 इस टाइप की बात कर रहा हूँ। हेयर एन डज नॉट इक्वल टू 4। तो इस कंडीशन पे जो एसएन के पास नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं वो होता है एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन से बना हुआ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक, एक एन हो गया, एन भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है एसएन का। एन हो गया अल्टरनेटिंग सब ग्रुप ऑफ एसएन, ठीक है। और तीसरा एसएन खुद हो गया। तो देखो जब मैं एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कह रहा हूँ और वेयर एन डज नॉट इक्वल टू 4, इस कंडीशन पे एसएन के पास 3 नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहा है, पर मिलने कितने चाहिए थे, 2। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फिर n डज नॉट इक्वल टू 4 पे जो आपका एसएन है ये सिंपल नहीं है। अगर ये सिंपल नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि S3 की बात हो रही है तो n इजिकल टू 3 के लिए होल्ड हो रहा है। पर एक चीज याद रखना, n इजिकल टू 4 के लिए क्या होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो n इजिकल टू 4 के लिए S4 जो जनरेट होता है वो होता है 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट से जनरेट होता है S4। ठीक है, तो इसके पास मैं अगर नॉर्मल सब ग्रुप की बात करूं तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन तो हो ही गया एक नॉर्मल सब ग्रुप, दूसरा A4 हो ही गया, ठीक, तीसरा S4 हो गया। पर ध्यान रखिएगा चौथा एक और नॉर्मल सब ग्रुप आता है इसका, और ये आता है आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन 1 2 3 4 एक परम्यूटेशन है, 1 3 2 4 एक परम्यूटेशन है, और एक 1 4 2 3 ये एक परम्यूटेशन है। ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जब n इजिकल टू 4 हो उस कंडीशन पे S4 के पास 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, अदरवाइज हमेशा 3 होते हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया खत्म। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, GL2R। देखो ऑप्शन बी, देखो बी में हो रहा है GL2R। ठीक है, मैं इन जनरलाइज कर दे रहा हूं इसको, GLNR NR। और GLNR जो होता है ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस A फ्रॉम MNR। MNR मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इनवर्टेबल मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज n और एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर। अगर ऐसा है तो इसे कहते हैं GLNR। ठीक है, तो GLNR के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा होता ही होता है जिसे कहते हैं हम SLNR, और SLNR होता है कलेक्शन ऑफ दोज मैट्रिसेस फ्रॉम GLNR सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1। देखो स्पेसिफिक कर दिया मैंने। अब पहले तो कह रहे थे 0 नहीं है, अब मैंने कह दिया उन 0 नहीं में जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो। तो जो आपका SLNR है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है GLNR का। वो कैसे, वो ऐसे मान लेते हैं एक एलिमेंट A है जो GLNR में है, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लेके आए। अच्छा B एक एलिमेंट है जो SLNR में है, आर्बिट्री, ठीक है। तो अगर A GLNR में है तो A का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, अगर B SLNR में है तो B का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, देखो मान लो G ग्रुप है, H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ता है, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G
H बिलोंग्स टू H, एक्स एच एक्स इनवर्स, ये जो है ये अगेन H में बिलोंग करना चाहिए। तो आप एक एलिमेंट लेके आए G, ये G का काम कर रहा है इस टाइम पे, ठीक। एक एलिमेंट लेके आए H, H इसका काम कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, एक्स एच एक्स इनवर्स, X का काम कर रहा है यहाँ A, तो A B A इनवर्स, ये जो है ये मुझे अगेन दिखाना है कि SLNR में है, और SLNR में दोज मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 1। सिंपली मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट 1 दिखा दूं तो ये एलिमेंट SLNR में चले गया। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो कितना आएगा, तो ये आएगा, डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और आपको पता होगा जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट का इनवर्स होता है, मतलब 1/a का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ रखो, यहाँ पे अगर जब ऊपर रखोगे तो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो बी का डिटर्मिनेंट तो 1 है, आप पहले लेके चले हो क्योंकि इसको SLNR में लेके चले हो, तो 1 इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ए कैंसिल हो गया, फाइनली आ गया 1। तो ये वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट आ गया 1, तो दिस इंप्लाइज ए बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू आपका SLNR फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू GLNR था, ठीक है, एंड आपका जो बी है बिलोंग्स टू SLNR। तो ये कंफर्म हो गया कि आपका जो SLNR है इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GLNR। तो दिस इंप्लाइज SLNR इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GLNR और विच इज ट्रू फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखो, और यहाँ पूछ कर रहा है, यहाँ पूछ रहा है Gl2R की बात हो रही है, तो Gl2R के पास नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से हो गए, एक आइडेंटिटी तो हो ही गया, ठीक है, एक आपने अभी प्रूफ किया SLNR, ठीक है, एक GLNR इटसेल्फ, तो इसका मतलब इसके पास 3 नॉर्मल सब ग्रुप हो गए, और सिंपल होने के लिए सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, एक आइडेंटिटी, एक G इटसेल्फ, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आते हैं सी को ध्यान से देखो, Z2 क्रॉस Z2 दिया है, Z2 क्रॉस Z2, ये एक अबिलियन ग्रुप है, और अबिलियन ग्रुप की खासियत क्या होती है, जितने सब ग्रुप होंगे उतने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, तो इसका एक सब ग्रुप तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है, Z2 क्रॉस सिंगलटन 0, ये भी इसका सब ग्रुप है। अच्छा, एक ये भी है इसका सब ग्रुप सिंगलटन दिस, एक ये भी है Z2 क्रॉस Z2, एक सिंगलटन 0 क्रॉस सिंगलटन 0, देखो 4 सब ग्रुप मिल रहे हैं, और अबिलियन ग्रुप है ये, अबिलियन ग्रुप में जितने सब ग्रुप मिलेंगे सबके सब नॉर्मल होंगे, तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंपल होने के लिए इसके पास 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए, पर इसके पास 4 मिल रहा है, तो ये भी नहीं है। अब बात करते हैं डी की, डी मतलब A5 मतलब अल्टरनेटिव सब ग्रुप ऑफ SN या S5। अब ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, अब हो रही है डी की बात, ठीक है, डी ऑप्शन को देखिए ध्यान से, डी हो रहा है आपका A5 के पास, अगर मैं इन जनरल AN की बात करूं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, n डज नॉट इज इक्वल टू 4, इस कंडीशन पे इसके बाद 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन और दूसरा AN इटसेल्फ, इसके अलावा कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है। पर n इज इक्वल टू 4 के केस में क्या हो जाएगा, A4, और A4 के पास 3 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, एक I, एक A4 इटसेल्फ, एक और नया होता है, इसको मैंने H नेमिंग कर दिया, एक हो गया आइडेंटिटी परम्यूटेशन 1 2 3 4, ठीक है, 1 3 2 4 और 1 4 3 2। तो अगर आपसे कभी आए कि AN के पास नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से होंगे, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए n डज नॉट इज इक्वल टू 4 पे 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, पर n इज इक्वल टू 4 पे 3 मिलता है, तो देखो आपको बात हो रही है A5 की, A5 में ये वाला केस होगा, और इस वाले केस में 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, एक आइडेंटिटी और इटसेल्फ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि किसी भी ग्रुप के पास अगर 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप है, G और आइडेंटिटी, तो उस ग्रुप को कहते हैं सिंपल ग्रुप। तो A5 के पास 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप है, एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन और एक A5 इटसेल्फ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।